वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर जैसे सेबी है वैसे यूएस मार्केट के अंदर एसईसी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज कमीशन उसकी कमेटी है, राइट। अब वहाँ पर उनके डेटा के हिसाब से उनके पास जो डेटा था ट्रेडर्स का, उनके हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि जितने ट्रेडर्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए आते उसमें से 99% ट्रेडर्स पहले ही महीने के अंदर अपना अकाउंट बंद करके निकल जाते हैं वापस। अब ऐसा क्यों? शायद वो इसलिए होता होगा बिकॉज वो हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्केट से। उन्हें लगता है कि यार बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा बड़ा बन सकता है और ये सारी चीज़ें करके आते हैं और उसके वजह से लॉस होता है, तो रियलिटी को फेस करने के बाद निकल जाते हैं। एंड वैसे ही इंडियन मार्केट के अंदर जैसे निखिल कामत है जीरोधा के को फाउंडर, उन्होंने ये कहा था कि 99% ट्रेडर्स फिक्स डिपॉजिट से भी कम पैसे बनाते एन्युअली। एंड देखिए दोस्तों, ये सारा डेटा सुन के मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है कि यार मुझे लग रहा है कोई पैसा बना रहा है फिर कोई भी नहीं बना रहा है। तो यार आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आपके लिए सही है कि आप किस चीज़ के लिए बनने हो। क्या आप इंट्राडे के लिए बने हो या फिर आप जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बने हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो सारे पॉइंट्स, इसके जो डिफरेंस है, इस वीडियो को रियल टाइम में समझेंगे कि यार क्या क्या इसके पर्क्स हो सकते हैं अगर आप डे ट्रेडिंग में जाओगे, या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर आप दोनों में से एक चीज़ को चूज करना चाहोगे। देखिए दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, ये सारे लोग जो है एज अ ट्रेडिंग से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। उनके पास जैसे पैसा कम होता है तो सारे लोग बाय डिफॉल्ट ट्रेडर ही होते हैं, बट जैसे पैसा बन जाता है, पैसा बड़ा बन जाता है, उसमें से जो वो लोग अपनी वेल्थ बना लेते हैं, एक एम्पायर बना लेते हैं, तो सारा एम्पायर वो जो है डे ट्रेडिंग के अंदर रिस्क नहीं ले सकते, तो सारा एम्पायर डाइवर्सिफाई करके जो अलग अलग जगह पे उन्हें इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, राइट। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, इंट्राडे वो होता है कि आप सुबह 9:15 के बाद जब एंट्री लेते हो तो आपको सेम डे पे वो जो पोजीशन आपने ली है, जो स्टॉक आपने खरीदा है, आपको सेम डे पे उसे बेचना है। एंड दूसरी जगह स्विंग ट्रेडिंग ये होता है कि जो भी स्टॉक आपने खरीदा है उसे आप जो ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए, या फिर कुछ महीनों के लिए, जैसे आपका जो प्रॉफिट है फिर लॉस जैसे हिट होता है जब भी आप बेच सकते हो। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब गाइस बात करते हैं, अगर आपको डे ट्रेडर बनना है तो सबसे पहली चीज आपके पास चाहिए होगी, आपको टाइम आपके पास चाहिए होगा। जी हाँ दोस्त, काफी लोगों को लगता है कि यार थोड़ा बहुत टाइम निकाल के 2-3 घंटा, सुबह मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है तो यार मैं थोड़ा 2-3 घंटा निकाल ही सकता हूँ मेरे जॉब से और ट्रेड करके आराम से 2-3 घंटे में कुछ हजारों रुपए बना लूंगा। बट यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको अभी रियलिटी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको रियल ट्रेडर बनना है, अगर आपको ट्रेडिंग में मजा आता है ना, तो फिर आप जो गैम्बलिंग कर रहे हो पक्का, बिकॉज ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह आपको वैसे उसे ट्रीट करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि कितना एक्चुअल समय लगता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको सुबह उठ के अगर किसी ट्रेड के अंदर ट्रेडिंग लेनी, किसी स्टॉक के अंदर, तो आपको उसके पहले एक रात पहले ही आपको जो सारे स्टॉक को जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उन सारे स्टॉक को फिल्टर करना पड़ेगा। जो जो ब्रेकआउट के नियर है उन स्टॉक को फिल्टर करके उनके ऊपर उनको वॉच लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, यूएस मार्केट के अंदर क्या हुआ उसके ऊपर आपको जो डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो उनके चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा, उसके कल के पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर आप क्या करोगे, आप नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर आप क्या करोगे, आपका टारगेट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको जो एक रात पहले ही आपको ये सारे आपकी स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ आपको एक रात पहले ही करनी पड़ेगी। तो आपको 2-3 घंटे आपको पहले देने पड़ेंगे, एटलीस्ट 1 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। एंड दूसरे दिन जैसे आप सुबह उठोगे फिर आप जो ट्रेड लेने के लिए रेडी हो, फिर आप ट्रेड ले सकते हो। एंड जब इतना भी टाइम ट्रेडिंग के लिए लगता है उतना आप वहाँ पर दे सकते हो। पर यार इतना ये जो प्रोसेस है डेली का, आपको उतना डेली का ये सारा चीज़ें आपको डेली करनी पड़ेगी। जी हाँ यार, इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। बट एज इन स्विंग ट्रेडिंग आपको इतना समय नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए, आपको स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, बेसिकली आप ओवरनाइट पोजीशन लगा लेते हो। आपके अपफ्रंट आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको जो एक दिन बैठ के आराम से 7-8 स्टॉक आपको फिल्टर करने हैं। उसके जो सारे जो स्टॉक ब्रेकआउट के नियर है उनको वॉच लिस्ट के अंदर डालना है, और जैसे 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जैसे वो ब्रेकआउट होगा उसके अंदर आपको जो एंट्री करनी है, और उसके बाद टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप सेट कर दोगे। उसके बाद आप जो आराम से बैठोगे, जिससे टारगेट हिट होगा तो एग्जिट करोगे, या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एग्जिट करोगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप पार्ट टाइम भी इसे कर सकते हो जॉब करते करते, बट डे ट्रेडर बन के आप जो है जॉब करते करते डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्त, बचपन में हमने सुना है काफ़ी बार, हमारे दादा परदादा ये कहते कि यार जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। बट ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती दोस्त। यार जितना आप ज़्यादा यहाँ पर काम करोगे, यानी कि जितना आप ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे, यानी कि ओवर ट्रेडिंग में वो कन्वर्ट हो जाएगा,
तो ओवर ट्रेडिंग करोगे, बाय सेल करोगे, तो आपका ब्रोकर तो डेफिनेटली पैसे बना लेगा आपके ज़्यादा काम करने से, बट आप ओवर ट्रेडिंग करके बहुत लॉस में रहोगे। तो यहाँ पर एक चीज़ अप्लाई नहीं होती, डेफिनेटली अप्लाई होती है अगर आप जो बैक टेस्टिंग में, स्ट्रैटेजी बनाने में, स्टडी करने में, एनालिसिस करने में अगर आप ज़्यादा समय दे रहे हो, तो वहाँ पर पैसा बन सकता है ज़्यादा काम करने से। बट ट्रेडिंग ज़्यादा करने से ज़्यादा पैसा बनता है, ये कंप्लीटली गलत चीज़ है। तो दोनों जगह, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी और डे ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे तो ओवरऑल आप जो लॉस में रहोगे। अब गाइज अगली पॉइंट की बात करते हैं, फोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान से समझना। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि यार काफ़ी लोग सोचते, मैं हैरान होता हूँ, काफ़ी लोग बोलते कि यार मैं जो डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, मैं डिलीवरी करते करते ट्रेड करता हूँ, या फिर मैं जो किसी शॉप के अंदर काम करता हूँ, मुझे दोपहर की छुट्टी मिलती है 12 से 1 बजे, मैं उस टाइम में जो ट्रेडिंग करके डे ट्रेडिंग में पैसा बना लेता हूँ, या फिर मैं किसी साइट पे काम कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग करके पैसा बना रहा हूँ। यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो दो चीज़ एक साथ कर रहे हो, या फिर आप जो 1-2 घंटे ट्रेडिंग करके जो पैसा बना रहे हो। आप मुझे बताना, जो भी लोग अभी घर पे बैठे, जो लोग आराम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी आप जब अपनी पोजीशन ओपन करते हो डे ट्रेडिंग के अंदर, एंड जैसे वो पोजीशन ओपन करने के बाद वो लॉस में चली जाती है, कितने लोगों को खाना तक हलक से नीचे उतरता है, मुझे आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। जी हाँ दोस्त, अगली बार आप पोजीशन ओपन कर लेते हो तो आप खाना भी नहीं खा सकते, इतना ज़्यादा आपको वहाँ पर फोकस रहना पड़ता है। बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ हुआ कर लिया तो आप और भी लॉस में जा सकते हो, और फिर उसे रिकवर करने के लिए आपको और ट्रेडिंग करना पड़ेगा। दिन आपका निकल गया, उसमें दिन तो खराब हो ही जाता है। तो आप अगर खाना भी नहीं खा सकते अपनी पोजीशन ओपन करने के बाद, तो आप काम कैसे करोगे? तो आप ना घर के ना घाट के रहोगे, काम के अंदर भी फोकस नहीं कर पाओगे और यहाँ पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो डे ट्रेडिंग के अंदर आपको जो काफ़ी ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है, आपकी पोजीशन को आपको जो कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर एक बड़े फ्रेम के साथ, मतलब एक बड़े स्क्रीन के ऊपर आपको जो कंटिन्यूसली उसे वॉच करना पड़ता है, ना कि मोबाइल के अंदर। पैसों को देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप मोबाइल के अंदर देख रहे हो तो आपको बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, एंड स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो आपको जो एक्चुअली जो आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो उसके ऊपर आप जो डिसीजन ले सकते हो। बट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है। आपने अगर आप एंट्री ले ली तो आप जो है आराम से मोबाइल के अंदर भी देख सकते हो, आप थोड़ा बहुत चार्ट का आइडिया लग जाता है आपको कि यार इतना अभी और स्टॉक ऊपर जा सकता है, इतना और नीचे जा सकता है। तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा तो भी चलेगा। स्विंग के अंदर आप आराम से पोजीशन बना के पैसा बना सकते हो, बट यहाँ पर डे ट्रेडिंग के अंदर आपको फोकस लगेगा। अब गाइस अगली बात करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मार्केट के अंदर लोग नहीं आते, उनके पास पैसा ही नहीं होता है, तो उनको लगता है अगर पैसा ही कम है तो यार स्विंग ट्रेडिंग से क्या ही पैसे बना लेंगे। ये बट डे ट्रेडिंग के अंदर आप जो 5%, 15% एक दिन के अंदर आप जो अपना पैसा डबल भी कर सकते हो। बट यहाँ पर डाउन साइड रिस्क भी उतना ही होता है। आप एक दिन के अंदर अपना पैसा जीरो भी कर सकते हो, या फिर माइनस में भी जा सकते हो यहाँ वहाँ से उधार लेके। बिकॉज रियल टाइम में आप जो इमोशनल डिसीजन लेते हो और बहुत ही गलत डिसीजन लेने लग जाते हो, तो यार डे ट्रेडिंग के अंदर ऐसा होता है कि आपको रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है बट रिस्क भी उतना ही होता है। बट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर उतना रिस्क कंपेरेटिवली नहीं होता है। यस, यहाँ पर भी रिस्क होता ही है, बट यहाँ पर एक्चुअली होता क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब डे ट्रेडिंग के अंदर आप अपनी पोजीशन ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको रियल टाइम में डिसीजन लेना पड़ता है। आपको लॉस दिख रहा है कि यार क्या करूँ, लॉस दिख रहा है 1000 लॉस, 2000 लॉस, तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप रियल टाइम में, आपको पता है कि यार नीचे जाके शायद वो बाउंस बैक करके ऊपर आ सकता है फिर से, बट आप लॉस देखिए घबरा जाते हो और आप पोजीशन एग्जिट कर लेते हो। तो आप इमोशनली डिसीजन ले रहे हो, बिकॉज आपको जो तुरंत डिसीजन लेना है वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है। बट यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी पोजीशन लॉस में भी दिख रही है तो आपके पास समय होता है। आपने कुछ एक चीज़ एनालिसिस करके रखी है कि इतना टारगेट, इतना स्टॉप लॉस, अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो आपके पास समय है सोचने के लिए। एंड यहाँ पर आप सोचते हो कि यार नहीं, अभी ये मार्केट खत्म होने दो, मैं रात को जो यूएस मार्केट को देखूंगा वो कैसा क्लोज होता है, उसके हिसाब से मैं कल डिसीजन लूँगा। या फिर 3 बजे के बाद वैसे भी मार्केट क्लोज होता था, तो आपके पास जो है एक डिसीजन लेने का, इंपल्सिव डिसीजन लेने का समय ही नहीं होता, आप ले ही नहीं पाओगे बिकॉज मार्केट बंद हो चुका है। तो फिर आपके पास बाय डिफॉल्ट आपके पास सोचने का समय हो जाता है कि रात को यार बैठ के आप सोचोगे ठीक से, आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचोगे, यार मैंने ट्रेड इसके अंदर लिया क्यों था। तो फिर आप आराम से सोच के कल जो आराम से शांत मन से ट्रेड लेके जो भी आपका डिसीजन है आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो यहाँ पर आप जो है एक अच्छा डिसीजन, एक बेटर डिसीजन ले सकते हो बिकॉज आपके पास टाइम होता है। एंड गाइज देखिए, यहाँ पर हमने ये बुक बनाई है। अगर आप डे ट्रेडिंग भी करना चाहो, स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहो, ये सारे पैटर्न, कौन सा कैंडल बनने पे चार्ट रिवर्स हो सकता है, एक अपना ट्रेंड बदल सकता है, मोमेंटम बदल सकता है, या फिर कौन सा पैटर्न के बाद ब्रेकआउट आ सकता है, ये सारी चीज़ें हमने जो इस बुक के अंदर
हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, इंग्लिश वर्ड्स में हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आपको दिए, तो इस बुक को आप ले सकते हो। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा। एंड अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट ही नहीं है, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे मैंने जो डीमैट अकाउंट की लिंक दे रखी है, फ्री में अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक के साथ खोल सकते हो। अब गाइस अगली बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक पॉइंट पे हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि है आपकी जो एक्सेसरीज है। अब देखिए, इंट्राडे के अंदर या फिर डे ट्रेडिंग के अंदर आपके पास एक अच्छा पीसी रेगुलरली आपके पास होना ही चाहिए, बिकॉज हर दिन आपको जो डेली चार्ट को स्टडी करना है, सुबह उन चार्ट को एग्जीक्यूट भी करना है। तो आपके पास एक अच्छा हाई एंड कंप्यूटर होना ही चाहिए जो अच्छे टास्क जल्दी से एग्जीक्यूट कर सके, उसकी रैम, ग्राफिक्स कार्ड, ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स है आपके पास हो। एंड ये सारी चीज़ आपको डेली लगी तो आपके पास खुद का होना चाहिए, आपका इंटरनेट स्पीड्स वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। बट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज अगर आपके पास नहीं भी है, एनालिसिस करना है, तो आप जो अपने फ्रेंड का ले सकते हो, बोरो कर सकते हो उससे, और वो सारी स्टडी कर सकते हो। स्टडी करने के बाद आप जो अपनी पोजीशन लेके उसके बाद अपने लैपटॉप उसको दे सकते हो, फिर आप जो अपने पार्ट टाइम में मोबाइल के अंदर देख के काम चला सकते हो। आपको इतना इंटरनेट स्पीड की भी ज़रूरत नहीं है। आप भी अगर 5 मिनट इधर उधर हो जाए आपकी पोजीशन एग्जिट करने में, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट डे ट्रेडिंग के अंदर आपका इंटरनेट स्पीड, ये सारी छोटी बेसिक चीज़ें, ये बहुत इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए एक्चुअली, बट ये लगती है, राइट। ऐसा नहीं कि यार मोबाइल से ट्रेडिंग कर लिया, डे ट्रेडिंग के अंदर मोबाइल से काम नहीं चलता है। काफ़ी लोगों को लगता है मोबाइल से चल सकता है, बट एक अच्छा पीसी या तो 2 सेटअप वाला भी पीसी चाहिए, 2 स्क्रीन वाला हो तो वो भी बेटर है, बट एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ओके। एंड गाइस अगली बात करते हैं पेशेंस की। जी हाँ दोस्त, आपको लगता है कि यार डे ट्रेडिंग के अंदर क्या आप किस बात का पेशेंस, या डे ट्रेडिंग के अंदर तो जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस लग सकता है, बिकॉज ट्रेड लेने के बाद आपको जो आराम से बैठना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, जब वो ब्रेकआउट होगा उसके बाद फिर ना ऊपर जाएगा, तो हाँ काफ़ी महीने मुझे रुकना पड़ सकता है, तो वहाँ पर पेशेंस लगता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। बट नहीं, इंट्राडे के अंदर, डे ट्रेडिंग के अंदर भी एक अच्छी मूव आपको अगर कैप्चर करनी है, एक अच्छा परसेंटेज आपको प्रॉफिट बनाना है, तो आपको जो है वहाँ पर भी पेशेंस लगता है। यस, सुबह मार्केट जैसे ओपन होता है 9:15 बजे, काफ़ी लोगों को लगता है यार जल्दी से ट्रेड ले लूँ। नहीं यार, जब तक चार्ट ब्रेक नहीं करता, जब तक आपकी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, वहाँ पर आपको इंडिकेशन नहीं मिल रहा आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तब तक आपको जो ट्रेड लेना ही नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है यार सुबह मार्केट ओपन हो गया ट्रेड ले लो, नहीं, फिर तो यार गैबलिंग हो गई ये चीज़। तो यार आपको जो 2-2, 3-3 घंटे ब्रेकआउट के लिए भी वेट करना पड़ता है डे ट्रेडिंग के अंदर भी। ऐसा नहीं कि यार समय चला गया तो फिर क्या करूं मैं, यार आज का दिन तो वेस्ट चला गया, बिना ट्रेडिंग का ही चला गया, आज का दिन चला जाएगा तो जाने दो यार। जब तक आपकी स्ट्रैटेजी आपको ना कहे कि यार ट्रेड ले ले, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो यही तो पेशेंस है मेरे दोस्त, आपको जो वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट के बाद जब आप एंटर करोगे उसके बाद भी आपको जो पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा एक अच्छी बड़ी मूव कैप्चर करने के लिए। अदरवाइज आप जल्दी एग्जिट करोगे, रिग्रेट करते रहोगे। एंड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तो ऑब्वियसली पेशेंस लगता ही है, वहाँ तो आपको जो है ब्रेकआउट के लिए ही आपको जो 2-2 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट के बाद फिर आपको जो कुछ महीने भी लग सकते हैं, बट यहाँ पर आराम से पीसफुली पैसा बना सकते हो। एटलीस्ट पॉजिटिव में तो रहोगे, या एटलीस्ट वो 99% में तो नहीं रहोगे जो लॉस में चल रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ पर प्रॉफिट में बनोगे अगर अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हो। एक बार इसका चस्का लग गया ना स्विंग ट्रेडिंग का, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप बहुत एंजॉय करोगे इस चीज़ को। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स से, अगर आपको थ्रिल लगता है डे ट्रेडिंग के अंदर तो डे ट्रेडिंग के अंदर चले जाओ, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग अच्छा लगता है तो यार स्विंग ट्रेडिंग भी बुरी बात नहीं, यहाँ से भी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। आपको लगता है कि यार बहुत छोटा पैसा बन रहा है, मैं क्या करूँ इस पैसे का, बट नहीं यार, आप एटलीस्ट वहाँ पर 10-5 हज़ार रुपये कमा लेते हो डे ट्रेडिंग के अंदर, बट वहाँ पर लॉस भी तो होता है। तो एवरेज पैसा आप एक्चुअली वहाँ पे बहुत कम पैसा बना रहे हो, या फिर माइनस में बना रहे हो। बट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पैसा कम बन रहा है, आपको दिख रहा है कम, बट एटलीस्ट प्लस में तो हो। तो ये काफ़ी डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस आपको जो काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद समझ में आ गया ये चीज़ जो मैं अभी कह रहा हूँ। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ डेफिनेटली नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। मिलते किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।